प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल रात की जो बैठक जाती उमरा में हुई थी, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया टॉक हुई, मौलाना फजल रहमान साहब, इसहाक डार साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने जो गुफ्तगू की, उसका नतीजा ये था कि कुछ मामला पर तो इत्तफाक हो गया है, लेकिन कुछ मामला पर इत्तफाक नहीं हुआ। अब शुनीद ये है कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत की उम्र बढ़ाने या उनके रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर इत्तफाक नहीं हो सका, यानी काजी फैसल साहब के एक्सटेंशन दूसरे मानों में, और जो ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के क़याम का मामला है उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका, और आइनी बेंच पर इत्तफाक करना पड़ रहा है शायद नून लीग को, या अगर इत्तफाक हुआ तो इस बात पर होगा। और यही काफ़ी दिन से मौलाना फजल रहमान साहब की तजवीज़ भी थी और यही उनका नुक्ता नज़र भी था। और पिछले 3 दिन में 3 मरतबा जब भी मौलाना फजल रहमान मीडिया के सामने आया, उन्होंने यही कहा है कि वो मुसव्वदा ना मुझे तब कबूल था, ना आज कबूल है, ना कल कबूल होगा। ये तो नया मुसव्वदा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, और ख्याल ये किया जा रहा है कि इस नए मुसव्वदे की कुछ चीज़ों पर तो तहरीक इंसाफ को भी इत्तफाक हो सकता है, कुछ आईनी इस्लाहात के मामले पर। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि कल सेनेट में पेश कर दी जाएंगी। सेनेट में नंबर मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल करके भी पूरा नहीं था, 2 मेंबर्स कम थे, लेकिन खबरें ये हैं कि नंबर किसी न किसी तरह हुकूमत ने हासिल कर लिया है। अब ये नंबर सेनेट में कैसे पूरा हुआ है, डॉक्टर जरका के बारे में बहुत सारी खबरें चल रही थी कि वो शायद हुकूमती कैंप में चली गई हैं। कल उनका एक वीडियो बयान भी आया जिसमें वो खासी परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन कौमी असम्बली में बहरहाल जो है वो नंबर पूरा नहीं है। मौलाना फजल रहमान नहीं मानते तो किसी सूरत पूरा नहीं हो रहा, मानते हैं तो भी तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को के वोट दरकार होंगे। तो आईनी तरमीम होने जा रही है या नहीं होने जा रही, इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। वैसे उमैन न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया उमैन न्याजी साहब, खुशामदीद। कादिर मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन करें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। इरशाद भट्टी साहब, आईनी तरमीम होने जा रही है, नंबर पूरा हो गया है या नहीं हुआ? क्या हम रोज़ वैसे तो खबरें सुनते हैं आज पूरा हो गया है, कल कहते हैं पूरा नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो आईनी तरमीम तो होने जा रही है, लेकिन अभी तक जैसे ना मुसव्वदा कोई हतमी है, वैसे ही नंबर गेम भी नहीं हुकूमत पूरी कर पा रही अभी तक, इस वक्त तक। अगर अगर मौलाना साहब मान भी जाएं तो फिर भी 2 MNA और 1-2 सेनेटर्स के कमी है। तो इस हवाले से, बाकी इस हवाले से क्वेश्चन जारी है। प्लान ए है कि मौलाना मान जाएं, प्लान बी है लोटा क्रेसी। तो इस हवाले से तो दूसरा जो है कि क्या हुकूमत नंबर गेम पूरी कर लेगी? लगता है कर लेगी। जिस तरह वो बुखलाई हुई है, जिस तरह डिप्रेशन में है, जिस तरह की एक्टिविटी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुझे लग रहा है कर लेगी। और मैं तो आज कल बड़ा शिद्दत से सोच रहा हूँ कि काश इस महदूद मुद्दत के लिए MNA या सेनेटर होता, ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहता, मौसम मरी का सहूलियात इस्लामाबाद की, 7 स्टार ज़िंदगी, और फिर मुझे ये गारंटी भी मिलती कि तू वोट दे दे पार्टी के ख़िलाफ़, फिर D सीट हो जाए और फिर तुझे दोबारा मुंतखब करा दिया जाएगा। तो और फिर अभी असद कैसर 1 अरब के करीब पहुंचा दिया उन्होंने रेट, असद कैसर साहब ने। 1 अरब से अगर कोई 2-4 रुपए नीचे भी हों तो कोई कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं, कोई क्या एतराज़ हो सकता है? थोड़ा बहुत तो आप निगोशिएट करने के लिए तैयार हो? हाँ, यानी 500 थल्ले दे दें, कोई हर्ज नहीं। और दूसरी बात है ज़मीर की आवाज़ पे है ना। हाँ, मुतमईन भी है। हाँ, ये हालांकि मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि लोटों की असल जगह बाथरूम है, तो मतलब ये कि आप बाथरूम में इकट्ठे हो रहे हैं। ये आप इशारा वैसे भट्टी साहब ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि अपना रेट ले लें और कहें कि मुझ पर दबाव बहुत था, देखें जी मेरे फैमिली मेंबर पर दबाव था, मेरे फैमिली पर दबाव था, और पैसे पकड़ लें और ये फेस सेविंग के लिए कह दें कि दबाव था, क्या करता? ये भी हो सकता है सर। ये वो दौर चल रहा है जिसमें फेस सेविंग कोई नहीं है। ये दौर है यस या नो का। अच्छा। आर या पार, साथ खड़े हैं या मुखालिफ खड़े हैं, इधर हैं या उधर हैं। ये वक्त बड़ा बेरहम होता है। हम भूल जाते हैं, हुकूमतें हवा के घोड़े पे होती हैं, वो भूल जाते हैं कि वो क्या कर रही हैं, और फिर ये वैसे ही पलट के आता है। ये ज़हन में रखिएगा, मैं और आप इधर बैठे होंगे, इनके साथ ये डबल हो रहा होगा जो आज इन्होंने किया है, और उस वक्त ये चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे कि लुटे गए, जमहूरियत भी लुटी गई, ऐसी भी लुटे गए। तो लेकिन ये बड़ा वक्त बेरहम है जो है। लेकिन आईनी तरमीम में जो मुझे सबसे बड़ा एतराज़ है ना, देखें, आईनी अदालत या आईनी बेंच पे बात चली थी फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की से कि उनको रखना है, और खा चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स किया जाए, खा जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब आज अदालत में काफ़ी थके लग रहे थे, तो और आज उन्होंने लगता है इंदिया भी दिया कि मेरे जाने के बाद अब ये केस लगेगा। हाँ, बड़ी मेहरबानी है, वैसे शुक्रिया, इस वक्त के लिए कान तरस गए थे। तो अब जो सबसे अहम चीज़ है वो है आज़ाद अदलिया पे खुद कुछ हमला होने जा रहा है। वो है चीफ जस्टिस 3 जजों में से एक होगा। इस पर तो मौलाना राजी होते दिखाई दे रहे हैं। मौलाना साहब को पूरे पाकिस्तान का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना,
मौलाना साहब होलसेल डीलर हैं पूरे पाकिस्तान के। मेरी भी राय है, आपकी भी राय है। ये वो पॉइंट है जिस पे पूरे मुल्क को कहना चाहिए कि नाकाबिले कबूल है। आप क्या करने जा रहे हैं? यानी ये सिक्के का दूसरा रुख है। काजी फायज ईसा साहब रहें, एक सिक्के का एक रुख, वो ना रहे मगर मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर ना बने, वो एक सिक्के का दूसरा रुख। तो मतलब ये है कि आप मनपसंद जजेस लाना चाहते हैं, मनपसंद अदालतें बनाना चाहते हैं, मनपसंद फैसले लेना चाहते हैं। चोर की दाढ़ी तिनकों से भरी हुई है, इलेक्शन डाके का खतरा है, आगे जो केस हैं वो आप चाहते हैं कि वो उसका हमारी मन के पसंद के फैसले हैं। इस पे नहीं होगा। और एक सिकंदर सुल्तान राजा, तीनों किंग हैं, सिकंदर सुल्तान राजा। आज उन्होंने एक इजलास भी किया और कल जो इजलास होने जा रहा है उसमें लगता यह है कि वो हतमी होगा और मखसूस नशस्तों का फैसला करके इलेक्शन नहीं, अभी रहने दें, अभी रहने दें। क़यामत से कुछ 4-1 दिन पहले इंशाल्लाह हो जाने, या ये असेंबली खत्म हो जाए ना तो फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। मखसूस नशिस्तें हैं ना, कौन सी सादा नशिस्तें नहीं, लेकिन जितनी जरूरत इस वक्त है मखसूस नशस्तों की हुकूमती इत्तेहाद को, वो नहीं, वो हुकूमत को होगी, आपको होगी, मुझे होगी, उनको इजलास जारी रखने दें। तो नंबर 1 सिकंदर सुल्तान राजा साहब की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 चीफ जस्टिस सीनियर जज होना चाहिए, कोई उनमें टॉप 3 में नहीं होना चाहिए। जिस तरह जस्टिस आलिया नीलम बली हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये है वो आज़ाद अदलिया पे हमला, सुप्रीम कोर्ट पे हमला, आइन के बुनियाद। और फिर दूसरी बात है, पार्लियामेंट और हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए जज लगाने में, जज मॉनिटरिंग करने में। नहीं, इनका काम ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। इसमें मैंने सब, अगर मौलाना फजल रहमान इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं, वैसे तो खैर उन्होंने कहा था कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, पब्लिक होना चाहिए ये, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अगर कल सेनेट में आ रहा है जो कि खबरें चल रही हैं, तो इस बात पर तहरीक इंसाफ इत्तफाक कर सकती है कि ठीक है, एक जजेस की अपॉइंटमेंट के या चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार में तब्दीली कर लें और पैनल एक आए, उस पैनल से एक को चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। हाँ जी। और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मौलाना ये करने जा रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब के अगर आप कल की रीडिंग देखें ना, तो मौलाना साहब बेसिकली बुनियादी तौर पे रायवंड गए थे देगें उल्टाने, और जो ओवरऑल जो इन्हें आइनी पैकेज दिया गया था, उस पैकेज किधर से बात शुरू हुई थी, आइनी अदालत से, जजेस की एज बढ़ाने से, वो किधर गया सारा मामला। तो जिन्होंने इन्हें टारगेट दिया था ये सब कुछ अचीव करने के लिए, वो तो अचीव हो नहीं रहा। तो मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि आने वाले एक आधे दिन में नून लीग पीपल्स पार्टी को किसी तरह से वापस अपनी पोजीशन पे खींचेगी। नून लीग पीपल्स पार्टी को नहीं, उसी मुसव्वदे के दोबारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन्हें बगैर ये भी है कि मौलाना के बिलावल साहब ने क्या दिया है नवाज शरीफ को कि मैंने मौलाना को जुबान दे दी, तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम बनेगा। फिर नून लीग को इस सारी चीज़ से हासिल क्या हो रहा है? सर, ये जो चीफ जस्टिस 3 सीनियर में से बनना हासिल हो गया नहीं, मगर वो भी इनका मसला हल नहीं करेगा। देखिए, ये फर्द वाहिद पे इन्हिसार कर रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट एक ही है। इससे अगर अपनी मर्जी का जज आ जाता है और एग्जीक्यूटिव उसको अपॉइंट कर दिया है, तो उसको करने में अगर वो ये नहीं है, ए नहीं है, तो बी हो जाएगा। तो बी, अच्छा देखें, उसमें भी कर लें तो तरीके इंसाफ तो उस चीज़ के साथ नहीं खड़ी ना। हम तो आर्टिकल 175A और अल जहाद ट्रस्ट केस की जो इंटरप्रिटेशन है, हम उसके साथ हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल डीपली इनग्रेन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अंदर इन बिल्ड लिमिटेशंस हैं, उनको तो बाला ताक नहीं किया जा सकता। उनसे मुतसादिम आप आइन में तरमीम तो नहीं कर सकते। आप उसकी कोशिश भी करेंगे तो यही अदलिया उसको सेटिसाइड कर देगी। और ये चीज़ आपने 18वीं तरमीम के मामले में और 21वीं तरमीम के मामले में देखा है कि आईनी तरमीम भी रिव्यू हो सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। तो ये अभी इतना आसान नहीं काम, जिस तरह से भी घूम के आएंगे इनका इससे मसला हल नहीं होगा। और दूसरा, हम अपनी डिबेट को लिमिट कर रहे हैं खाली जजेस की हद तक। देखें, इनका इस तरह भी ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होता। ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस में भी छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में जब तक नई अपॉइंटमेंट ना हो तो जो मौजूदा है वो कंटिन्यू करें। तो ये वाले सारे मामला ये सारे इनबिल्ट हैं। तो ये किस तरह काबिल कबूल हो सकता है? मानना या ना मानना मैटर नहीं करता ना, मौलाना का मानना या ना मानना मैटर करता। आज आपकी मुलाकात भी होने जा रही है मौलाना। हाँ जी, उसके अंडरस्टैंडिंग क्या है उनके साथ? देखिए, अंडरस्टैंडिंग हमने तो यही कोशिश की है कि जिस तरह से उन्होंने इस असेंबली को जाली असेंबली कहा है, हम भी उसी चीज़ पे कायम दायम है। हमारा आज भी क्लेम है, देखें, आज इलेक्शन पिटीशंस किसी तरफ डिसाइड नहीं हुई। हम डिस्प्यूट, हमारा जेन्युइन डिस्प्यूट है जो हमने किया फॉर्म 45 के बुनियाद पे। एक हफ़्ता लगता है, फॉर्म 45 रिकनसाइल कर लें, क्यों नहीं करते? फिर आप देखें, रिज़र्व सीट का फ़ैसला आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मगर जो इनकी फेवर में फ़ैसला हो, देखें, एक सीट बाय इलेक्शन में जीत के आई है पीपल्स पार्टी, मगर फ़ौरन रिज़र्व सीट की कैलकुलेशन चेंज की गई और एक जो है ना नॉमिनेट की गई। तो ये सहूलतकारी मिल रही है। और सेनेट का आपको पता है हाउस कंप्लीट नहीं है। तो जब तक ये लीगल ग्लिचेस हैं, आप किस तरह से आइन साजी कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। तो कादिर मंदू खैर साहब, मामला ये है कि उमैद न्याज़ी साहब कह रहे हैं कि परसों तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में हुई थी उसमें तो इत्तेफाक हो गया था बिलावल साहब का मौलाना से,
लेकिन अब बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब बिलावल को खींचेंगे अपने पुराने मुसव्वदे की तरफ और कहेंगे कि आप इसी के साथ रहें, मौलाना के मुसव्वदे पर ना जाए, क्योंकि जो मौलाना का मुसव्वदा है उससे कुछ खास हासिल नहीं हो रहा नवाज शरीफ साहब को। तो किस हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आईनी तरमीम पे, और क्या खबर है कि कल आ रही है सेनेट में? कल इंशाल्लाह आप खबर सुनेंगे। कबूल है, कबूल है, कबूल है। और कल शाम के बाद जो ना पीटीआई के गुलू पटूंग का तोपुंग का रुख एक मरतबा फिर मौलाना साहब की तरफ होगा, क्योंकि ये चाहता है पूरे पाकिस्तान अपने हिसाब से। सिकंदर राजा भी तो नहीं लगाया था, उसके बाद क्या शर की है। दूसरी बात ये कि मैं इरशाद भट्टी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे 3 जजेस में ये नहीं होना चाहिए। भाई इरशाद भट्टी साहब, ये इख्तियार आपके पास नहीं है, ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर ओहदा आर्मी चीफ का ओहदा वजीर आजम करता है, तो जजेस का क्यों नहीं कर सकते? और फिर जब आज तक जो जजेस अपॉइंट होते रहे, उमेर न्याजी साहब वकील अच्छी तरह जाते हैं, ये चाचे मामे बांजे भतीजे चैम्बर के लोगों को भर्ती करते थे। एक फर्द वाहिद सूबे का चीफ जस्टिस नाम भेजते थे और फिर जाके वो रबड़ स्टैम्प कमेटी जो है ना पार्लियामेंट की, उस पर स्टैम्प लगाता था। ये उस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल किया था 18वीं तरमीम के जरिए। मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा अगर ये जजेस का अपॉइंटमेंट मेरे हाथ में नहीं थे। उस वक्त तो सबकी जबान ताले लगे हुए थे, सबके जबान चुप थे, न जर्नलिस्ट बोला, न वकील बोला, न कोर बोला। आज वो लोग बोल रहे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला काली बेड़िया है, उन वकीलों के बारे में कि जो 3 बजे जजों के चैम्बर में जाते और स्टे लेके 3-3 साल तक जो ना सो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन्हीं के बारे में क्या है कि जो कहता है हमारे लाशों पे गुजरना पड़ेगा। सवाल यह है कि किसी पार्टी ने किसी वकील को सेनेटर बनाया तो वो हक अदा कर रहा है। 4.5 लाख वकीलों में 500 वकील क्या करता है? और फिर जब भुट्टो की बात की, बिलावल की मुखालफत की, फिर उसने देखा रिएक्शन कराची बार का। सवाल यह है, लॉयर विंग पीपल्स पार्टी का भी है, जमीयत का भी है, नून लीग का भी है। सवाल यह है कि ये इख्तियार पार्लियामेंट का है और आइन का आर्टिकल 9 ये कहते हैं किसी जज किसी चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में वो मुदाखलत करे। मैं इसी खुर्शीद शाह साहब की कमेटी जैसे कमेटी थे मेरे सरबराही में, मैंने 4 लाख लोगों को मुलाजमीन को रेगुलाइज किए जो 40-40 साल तक कच्चे मुलाजमीन चल रहे थे। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने उड़ा दिया सारा केस। तो ये फिर पार्लियामेंट किस लिए है? फिर ये पार्लियामेंट भी इख्तियारात सारे इनको दो। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 239 का अमेंडमेंट का इख्तियार नहीं दिया था। फिर उस वक्त ये वकीलों के जबान में ताले लगे हुए थे। सब बुनियादी सवाल तो मंदोखेल साहब ये है ना, मंदोखेल साहब, जो इरशाद भट्टी साहब का बुनियादी नुकता है कि आप एग्जेक्टिव को इख्तियार दे दें कि वो जजेस को अपॉइंट करें। यहां तो फिर तो मर्जी के जजेस आने लगेंगे ना, मसला तो फिर भी हल नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव को कहां दे रहे हैं? पार्लियामेंट को दे रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी जो अवाम के वोटों से आते हैं। एक तरफ उमेर न्याजी साहब असम्बली को जाली कहते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि इनके पास इख्तियार हो। एक तरफ ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट जो है ना वो जाली है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेस के डीए कमेटी उनके मजे ले रहे हैं, जहाज की टिकट ले रहे हैं। वो वहां पे कोई उसको पार्लियामेंट जाली नजर नहीं आता है। जब उनको कहा जाए कि आपका जो काम है वो करो कानून साजी में, आप जरूर एतराज करो, आप ऑब्जेक्शन करो, मुझे ये शिद पसंद नहीं है, मगर बैठो तो सही नहीं जिस बात की आपको तनख्वाह मिल रही है। आप बताओ, बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा आप इमरान खान साहब के लिए जरूर कोशिश करें, मगर आप असम्बली हल्के के लोगों के मसाइल के लिए क्या उन्होंने कहा? जब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा हम बात करेंगे पीटीआई से, तो अली मोहम्मद खान साहब ने अगले दिन बोला जब इमरान खान रिहा होगा तब हम बात करेंगे। तो आप फिर छोड़ देना ये सारे लॉजेस मजे सारे डीए छोड़ देना, फिर बैठ जाओ साइड पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। वैसे उमैद न्याजी साहब, चले मैं भट्टी साहब की तरफ आता हूं, इजाजत दीजिएगा मुझे। भट्टी साहब, आपकी सारी गुफ्तगू को एक दलील के साथ रद्द कर रहे हैं मंदोखेल साहब। वो कहते हैं जी पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो जो चाहे बेहतर कानून साजी करे, आप उसका ये इख्तियार कैसे छीन सकते हैं? देखिए मंदोखेल साहब, पहली बात तो ये है कि मैं चलो ये बहस छोड़ देता हूँ कि ये हमारी पार्लियामेंट है कि नहीं है, या असल मैंडेट वाली पार्लियामेंट है कि नहीं है, फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट है कि नहीं है, इलेक्शन डाका मारा गया है कि नहीं मारा गया। और ये पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून, ये मौलाना साहब, मुझे हैरानगी है कि ये मखसूस नशिस्तें लेने पहुँच गए। ये सारी बहस छोड़ देते हैं। लेकिन पहली बात तो मंदोखेल साहब को ये मैं बताऊं कि हम हैं पार्लियामेंट, जो आवाम है, हम वोट देते हैं आपको तो आप पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, लिहाजा हमारी जो बातें हैं उनको तहम्मुल से सुना करें, सब्र से सुना करें। हम भी पार्लियामेंट हैं,
हम आपको भिजवाते हैं वहाँ जाके आप कोई एलीट क्लास या कोई और तरह के लोग नहीं बन जाते। आप हम में आते हैं, हम कभी जो पीपल्स पार्टी को कोई वोट देता है, कोई नून को, कोई तहरीक इंसाफ को, आप असम्बली में जाते हैं। लेकिन मंदोखिल साहब मुझे ये बताइए कि आज़ादी इजहार राय हर बंदे का बुनियादी हक है, लेकिन मैं अगर आप पे इल्ज़ाम लगा दूं कि आपने वो जो शराब की 2 बोतलों का जिक्र किया वो आपने पी थी, तो क्या आप कहेंगे कि ये आपका बुनियादी हक है? आप मुझे अदालत ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। तो मादर पिदर आज़ादी इजहार हक राय का हक नहीं है, मैं इhtजाज बुनियादी हक है। और मैं मंदोखिल साहब के सामने वाली सड़क पे दरमियान में बैठ जाऊँ और ट्रैफिक रोक दूँ, मंदोखिल साहब पसंद फरमाएंगे कि ये इhtजाज का बुनियादी हक है? ये जो मंदोखिल साहब नाम ले रहे हैं, जस्टिस खोसा साहब, गुलजार साहब, साकिब निसार साहब, ये इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये गिन रहे हैं कि ये जुडिशल एक्टिविज्म कर रहे थे, अपनी हदूद से बढ़ रहे थे। तो ये अब पार्लियामेंट का हक है कि कानून साजी और तरामीम करे, लेकिन आज पार्लियामेंट अगर ये कह दे कि आज से औरतों का वोट ख़त्म, तो मैं मान जाऊंगा। आज पार्लियामेंट अगर ये कह दे कि शहबाज शरीफ ताहयात वज़ीर आज़म, मैं मान जाऊंगा। आज पार्लियामेंट ये कह दे कि मंदोखिल साहब आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, स्पीकर हैं ताहयात, मैं मान जाऊंगा। इस मुल्क के 3 सतून हैं, हुकूमत, पार्लियामेंट, अदलिया। आप कैसे, हमारे आइन के प्रेम्बल में लिखा हुआ, इब्तदाइये में लिखा हुआ आज़ाद अदलिया, आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि जुडिशल कमीशन में भी आपके लोग हों? और आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो आज़ाद अदलिया के ऊपर बैठे? अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये कर ले कि आइंदा से स्पीकर के 3 नाम भेजा करो, हम मुंतखब करेंगे, आइंदा से वज़ीर आज़म हम मुंतखब करेंगे, तो आप मान जाएंगे? फिर दूसरी बात ये है भाईजान कि आपने जो जितनी भी कानून साजियाँ इस हुकूमत में आके की हैं वो सारी ज़ाती मफादात पर मबनी थी। पहला नैब तरमीम आर्डीनेंस क्यों आया? इमरान खान को 40 दिन आपने रिमांड भुगताना था, पहले 14 दिन था, और ये रोते रहे कि ये काला कानून है, फिर आके बदल दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डीनेंस क्यों आया? क्योंकि आपने धांधली तहकीकाती कमीशन का मक्कू ठपना था, आज़ाद जजेस और रिटायर्ड जजेस लगाने थे। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सेकंड क्यों आया? क्योंकि मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। फिर उसके बाद ये क्यों आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस? क्योंकि पहले फाइज इसा काजी साहब को आपने नवाजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस एक्ट लाकर और कहा कि 1 मैन शो नहीं अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत होनी चाहिए। और जब जमहूरियत आई, जब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर एक पेज पे हुए, काजी फायज ईसा अकलियत में आए, तो आप फौरन भागे गए और तरमीमी आर्डीनेंस ले आए। और उस दिन फायज ईसा काजी साहब को भी पसंद नहीं आया, वो जो कहते थे पार्लियामेंट की तौहीन आर्डीनेंस, उन्होंने भी कबूल कर लिया, और कबूल करके निकाल के तो अगले अमीनुद्दीन साहब को ले लिया। तो भाईजान, आप कानून साजी करें, आपका हक है, पर आप करें, लेकिन वो कानून साजी ना करें कि जिससे आप दूसरों के ऊपर आ जाएं। वो कानून साजी ना करें जिससे आपको जाती मफादात। ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन डाके का आपको ऑडिट ना हो जाए, इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए। क्यों? ये मुस्लिम लीग नून वाले, मंदोखिल साहब को शायद पता ना हो, मुस्लिम लीग नून वाले ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहते हैं? फलां जज आएगा तो वो हमारा इलेक्शन ऑडिट, ख्वाजा आसिफ साहब ऑन द रिकॉर्ड, आइन मेल्ट डाउन हो जाएगा, इलेक्शन का ऑडिट हो जाए। भाई होने दो, आप तो खतरा ही कोई नहीं है, आपकी चोर की दाढ़ी में क्यों तिनका है? तो हम पार्लियामेंट को आपकी इज्जत देते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप भी तो वो करें जो आप करने आए हैं। सही है। मंदोखिल साहब कुछ मुख्तसरन कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं उमैर साहब की तरफ जाऊं। मैं जो वो कहते हैं ना हमारे कानून की जबान में कि इर्रेलेवेंट सारे जो मिसालें दी है, पार्लियामेंट जो है ना वो कोई पागल नहीं है जो इस तरह फैसले करे जिस तरह आप फरमा रहे हो। और पार्लियामेंट अगर फैसले करे, किसी सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है। भट्टी साहब, आप उस वक्त क्यों खामोश थे जब अमजद शहबाज को की हुकूमत को गिराने के लिए सदारती रेफरेंस आता है और इसी जजेस अपने मतलब का जो है ना वो तशरीह निकाल लेते हैं? जज के पास कोई इख्तियार नहीं है मतलब की तशरीह निकालना। फिर आप जो कहते हैं ना कि हमारा जज आएगा ख्वाजा आसिफ, क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि अक्टूबर आने दो? क्या इमरान खान साहब ने इससे पहले नहीं कहा हमारा जस्टिस आने दो? ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप उस वक्त क्यों खामोश थे? और फिर दूसरी बात, आप कहते हैं अब आप जरूर हो। आपने ये जो पार्लियामेंट मेंबरान भेजे, उमेर न्याजी साहब बैठे, ये किसने भेजा आपने? अगर आपने इनको इख्तियार नहीं देना है, वो फैसला भी आपने चौक पे करना है, तो फिर इनको भेजने की क्या जरूरत थी? फिर आप फैसला कर देते ना उसको। जब आपने 8-10 लाख लोगों के नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाता है तो उनको करने दो, वहां मेजॉर और डिजिस तरफ भी होगा, सारा होगा। फिर दूसरी बात जो आप बात कर रहे हो कि सारी पार्टी पहुंच गए, सारी पार्टी इस वजह से पहुंच गए कि आइन में लिखा हुआ है कि जो नुमाइंदा है उसमें तकसीम होगा। पीटीआई नाम की तो कोई पार्टी नहीं है।
अभी भी आपके शो में जो ना वो सुन्नी एहतियात कौंसिल लिखा हुआ है MNA जो ना उमेर न्याजी साहब के साथ, पीटीआई कहाँ है? और फिर एक जज साहब जिसकी ख्वाहिश ये हो कि मेरे नीचे 2 जजेस जो ना उसने आवीन से तजावज कर दी है, उन 2 जजेस के बारे में कि उन्होंने 80 पीटीआई के लोगों को धमकी दी है, उनके तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सका हो, अपने चीफ जस्टिस की कमेटी को मानता नहीं है, और फिर ये बताओ जस्टिस मुनीब अख्तर फिर सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस को मैं नहीं मानता। ये फरमाइशें तो हमने नहीं सुनी थी पहले। सवाल ये वक्त गुजर गया है, भट्टी साहब बिल्कुल सुन ले गौर से। सर वो इसलिए नहीं निकाला उन्होंने, पीपल्स पार्टी ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये नहीं होने देगी। सही है। और आपको पता है जस्टिस मुनीब अख्तर चौथे बिल्कुल ठीक है। मंदो खैर साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन 2 वजाहतें मैं करता जाऊं। एक तो उमैर न्याज़ साहब के नाम के आगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑफिशियली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA है, इसलिए लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो आप फरमा रहे हैं कि जो पार्लियामेंट का इख्तियार है, मैं चलिए कुछ चीज़ें मैं ब्रेक ले लूँ, छोटा सा ब्रेक के बाद फिर उमैर न्याज़ साहब के सामने एक सवाल रख देता हूँ। दो जुमले सुनते जाइए। उन्होंने फरमाया कि क्यों इमरान खान कह रहे थे कि मंसूर अली शाह आएंगे और इलेक्शन ऑडिट होगा। मुस्लिम लीग क्यों कह रही थी कि काजी फायजी आएंगे तो नवाज शरीफ वापस आएगा। तो फिर मैं क्या करूं, वो भी इसको करूं। और 68 मंदो खिल साहब अगर कहते हैं कि उमर अता बंदियाल ने फैसला दिया था कि हमजा शहबाज ना बने, परवेज लाई बन जाए, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि इसलिए लोटा क्रेसी जायज़ करार दी कि अब हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवा ले। आधा सच ना बोलें, पूरा सच बोलें। चलिए जी, पूरा सच बोलें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहा कि कल रात को आपका तोपों का रुख दोबारा हो जाएगा मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ, और वो इस वजह से कि उन्होंने आपको सरप्राइज करना है, और वो करने जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अच्छा देखिए, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट, मौलाना साहब ने जो अब तक रोल प्ले किया है बड़ा पॉजिटिव प्ले किया है, और उन्होंने बहुत सारा गैप ब्रिज किया, और उन्होंने अपनी देखें पॉलिटिकल विजडम के साथ जो एक बहुत बड़ा एक हमला था उसको एक किस्म का पसपा कर दिया है। इन्हें समझ ही नहीं आ रही, ये तो जो है ना भुट्टो का आइन क्लेम करते थे और भुट्टो के चिराग से उसको आग लगने जा रही थी। मौलाना साहब ने तो इन पे बहुत बड़ी फेवर की है, तो वो ये समझ नहीं पा रहे। तो और मैं अब भी समझता हूँ मौलाना साहब ने जो लाइन ली है वो इन्हें काबिल कबूल नहीं होगी, और इन्हें रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। इन्हें रिवर्ट बैक क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनकी मजबूरी है। जिन्होंने इस जगह पे इन्हें बिठाया है, इन्होंने उनको सर्व करना है, इन्होंने उन्हें पूरी ड्यूटी देनी है। ये इस चीज़ को भूल चुके हैं। ये चाहते हैं कि इस मुल्क में मुकम्मल तौर पे आमरीत हो, और आमरीत को परवान चढ़ाने के लिए हर कदम तक जाएंगे, और ये उसी तनाजुर में ला रहे हैं। देखिए, बात करते हैं पार्लियामेंट का इख्तियार, तो पार्लियामेंट के इख्तियार को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, मगर बात है कि आप देखें आज़ाद अदलिया के कॉन्सेप्ट को किधर लेके जाएंगे। क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक फुली फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? फैसले गलत होंगे जिस तरह आप कह रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ फैसलों के हाईलाइट किया। दूसरा पिलर ऑफ द स्टेट एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के कितने फैसले गलत होते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म कर दें और आमरीत वालों को सारा हवाला दे दें कि जी इजिप्ट मॉडल पे मुल्क को चलाएं। देखें खुदारा मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है, इसे किसी तरफ चलाना है। इस तरह जज्बाती बहस से नहीं चलेगा कि आप बारियां बांट लें कि जी 1.5 साल शहबाज शरीफ करेगा उसके बाद हम करेंगे, ऐसे नहीं होगा। बात है मुल्क का मफाद देखना है। आज आम बंदे के घर में रोटी नहीं है, आम बंदा खुदकुशी पर मजबूर हो गया, उन इशूज़ पर देखना है। वो किसने देखना है? आप कह रहे हैं कि ये आवाम की ज़रूरत है, आवाम की ये ज़रूरत नहीं है। अगर आवाम की ये ज़रूरत होती तो आज आवाम सड़कों पे ना निकली हुई होती। सही है भट्टी साहब, अभी 6 दिन रह गए हैं 25 अक्टूबर के आने में, और उसमें से भी मेरा ख्याल वर्किंग डेज तो 4 ही शायद होंगे, लेकिन नोटिफाई नहीं किया गया नए चीफ जस्टिस को, जो कि अभी तक के कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने हैं। आपको क्या लग रहा है, अगर मौलाना फजल रहमान साहब इसको 3, 4, 5 दिन और आगे ले जाते हैं इत्तफाक राय के नाम पर, और मीटिंग्स आज भी पीटीआई के साथ भी मीटिंग है, तो क्या इस बात का खदशा भी मौजूद है कि 26 तारीख को पाकिस्तान में कोई चीफ जस्टिस ही ना हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं लगता। 24 मैक्सिमम डेट होगी जिसमें ये नोटिफिकेशन होगा। कोई बात नहीं, काजी फायजी साहब का 3 महीने पहले होना था, शायद उस वजह से IMF ने कर्जा देना था, मैं उन्होंने शर्त रखी थी, या दूध और शहद की नहरें बहनी थी, तो वो हो गया। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, 24 को हो जाएगा, होगा। लेकिन हाँ, ये इसमें लगता है, एक मेरी राय है, वल्लाह आलम, मैं नीयतों के तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि ये तरमीम जो लानी है, इसमें एक जो मेन है वो ये है कि
3 जजेस में से एक जज होगा चीफ जस्टिस, तो हो सकता है ये इनकी ख्वाहिश हो कि उससे पहले मंजूर करवा लें और फिर उसके मुताबिक जज चीफ जस्टिस बनाएं। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर उस वक्त तक ना मंजूर हों तो 24 को नोटिफिकेशन ना हो। सही है। और जिस अंदाज में नंबर पूरे हो रहे हैं, इस पर वैसे आपको कुछ थोड़ी सी रिजर्वेशन हैं, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब ने आज सेनेट में खड़े होकर ये कहा है कि भाई हम इत्तफाक राय से बातचीत के ज़रिए से हमारे वोट लें, आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके छापे मार के लोगों को उठा के घरों से इस तरह वोट ना लें। डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, बीवियाँ, यहाँ तक तो सियासत को नहीं जाना चाहिए। जिस तरह वो मेहरबानों का वो जो आया था कि मेरी ज़ैन कुरैशी की अहलिया, तो अब ज़ैन कुरैशी की अहलिया मुझे नहीं लगता कि सियासत में होंगी, वो गैर सियासी खत्म। हाँ, तो इसी तरह जिस तरह अख्तर मैंगल साहब का आया है कि मेरी एक सेनेटर जो है वो अपार्टमेंट में बंद है, उसका बेटा लापता है, दूसरा डायलिसिस करवाने जा रहा था और वो अपने बेटे के साथ लापता है। डॉक्टर जरका की वीडियो आई है, कहती है मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। डॉक्टर जरका की वीडियो आई है। इसी तरह एक और मुबीन आरिफ हैं कोई गुजरांवाला के, उनके उमर अयूब ने कहा है कि उनका कारोबार बंद कर दिया गया है कि नून में शामिल हो जाएं। इसी तरह एक और मिकदाद अली खान का उन्होंने कहा है, मिकदाद अली खान, मैं उसको अकलदाद खान कह रहा था, मिकदाद अली खान साहब जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए वो चले गए। तो मेरा ख्याल है कि ये तो नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस तरह करके आईनी तरमीम ले आएंगे, ये वक्त बड़ा बेरहम है। मैंने तो देखा है ना, इसमें थोड़ी सी इस तजर्बे में देखा है कि ये खड़ी रह जाती हैं चीज़ें। आज क्यों कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा कायम किया गया था, मरियम नवाज़ का दरवाज़ा तोड़ा गया था, RTS बिठाई गई थी, फलां किया गया था, फलां, तो सारा उसको 1000 से ज़रब दे के अब हो रहा है। देखें, बुनियादी इंसानी हकूक़ तक बात नहीं आनी चाहिए, चार दीवारी के तकद्दुस तक बात नहीं आनी चाहिए। आप सियासत करें, आप जो करना चाहते हैं वो करें, जो करना चाहते वो हो, लेकिन मुझे ये घर तक बात ना ले जाएं, ये किसी के फ़ायदे में। हम तो पहले ही नफ़रत और तकसीम में घिरे हुए हैं, ये बातें नहीं मिटती, ये दिल पे नक्श हो जाती हैं। और हमारे घर हर एक का एक जैसा होना चाहिए, उतना ही महफूज होना चाहिए। बिल्कुल सही है। मंदो खैर साहब, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरी तहरीक इंसाफ की उमर अयूब साहब दावा कर रहे हैं कि एक तो करोड़ों रुपए की बोलियां लगाई जा रही हैं, दूसरा फिर घरों में छापे मारना। कल जैसे कि मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि उनकी भाभी को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाकर, फिर उस पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी अपने रद्दमल का या रिजर्वेशन का इजहार किया, फिर और भी लोगों के नाम आए। आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने सेनेट में खड़े होकर कहा कि भाई इस तरह नंबर पूरे ना करें। तो इस तरह नंबर पूरे करने की हौसला शिकनी तो करेंगे ना आप मंदोखल साहब? देखिए, जो चीज गलत है उसको गलत ही कहूंगा, और जो अगर मेरे सूबे में मेरे अजीज साहब या हमारे इरशाद भट्टी साहब सिंध या बलूचिस्तान को मिसाल दे, मैं वादा करता हूं मैं फ्रंट पे आऊंगा और मैं खड़ा हूंगा उनके साथ। लेकिन ये भी नहीं बोलना चाहिए कि आपकी हुकूमत ने, PTI ने अदी फरियाद तारकुल साहब को चांद रात पे रात 12 बजे अस्पताल से घसीट के जेल में डाला, जबकि जेल मैनुअल के तहत 6 बजे के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी ऑर्डर करे तब भी वो जेल नहीं खोलते हैं। वो हम नहीं कहते जो कल गलत हो आज रिपीट हो जाए। मैं तो कम से कम अपने 2 सूबों को जहां हमारी हुकूमत है, मैं आपको गारंटी करता हूं कोई एक केस हो तो आप मुझे फोन कर लो, मैं खड़ा हूंगा सामने। दूसरी बात ये कि मेरे अजीज साहब ने जितनी बातें की सारी मफरूजे पे की है। वो जो रात की तारीकी में आ रहा था, भाई आपने देखा, पेश हुआ, नंबर 1 बात। फिर उसके बाद भुट्टो साहब का और पीपल्स पार्टी का मंशूर, भाई हमें तो बड़े फख्र है कि आप हमारी बड़ों का नाम ले रहे। सर आप भी अपनी तारीख बता दें कि आपके बड़ों ने कोई कारनामा किया हो। और फिर दूसरी बात ये, हमने किया हो तो आप बता दें। अभी तक मैंने नहीं देखा, आपको पता है रात की तारीकी में वो हो जाता तो आप बोल देते। जब हुआ ही नहीं है, जिसने भी रोका, मौलाना साहब रोका, हमने रोका, किसने रोका, लेकिन फिर ये भी ना बोले कि जनरल फेस गैंगस्टर जो काम कर रहा था, लेकिन तैयारी तो थी ना सर उसको। मंदोखैर साहब, आप ये तो मानेंगे ना कि उस रात हफ्ते की रात को एक कोशिश तो की गई ना कि मुसव्वदा दिखाए बगैर अरकान को रात 11:30-12 बजे तक बिठा के रखा गया कि वोटिंग होनी है, और यही उन्हें कहा गया था वोटिंग होनी है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हुए बाहर निकले कि हमसे नंबर पूरा नहीं हो सका। उस दिन तरमीम की आईनी तरमीम पेश करने और पास कराने की तैयारी तो थी ना, अगर नंबर पूरा हो जाता तो बगैर मुसव्वदा पढ़ाए दिखाए। अभी मैं तो ये कहता हूं कि उस दिन ये तैयारी थी कि रेजोल्यूशन पास करना था इमरान खान साहब को रिहा करने के, आप मानेंगे? अब जो चीज है ही नहीं, खामखा अपने सोच में बिठा ले कि ऐसा होगा, ऐसा तो कानून भी इजाजत नहीं देता है।
कि आपके जहन में चीज आ गए और आप उसके ऊपर जुर्म बन जाता। जैसे 63A का जो तशरीह की है इन जजेस ने, बात ये है जो काम हो जाता तो आप तो फिर बंदूक साहब जवाब पेश कर दें कि उस रात को 11:30-12 बजे वो इजलास किस एजेंडे पर बुलाया गया था, क्या उसका मकसद था छुट्टी वाले दिन? मेरे भाई जब एजेंडे में था ही नहीं, आपने कैसे अज्यूम कर ली कि ऐसा पास होना था? एजेंडे में था असेंबली का, उमेर न्याजी साहब असेंबली के मेंबर है, बता दे। जब एजेंडे में कुछ चीज था ही नहीं, आप कह रहे वो आना था, फिर जमा होना था, फिर पास होना था, फिर इतने थे। यानी पहले आप कहते थे हमने मसौदा पढ़ा ही नहीं, बाद में आप कहते हैं फ्ला उसमें। आपकी बात मान ली ना हम, बंदूक साहब मान ली आपकी बात, क्या आईनी तरमीम उस दिन नहीं होनी थी, लेकिन फिर क्या होना था छुट्टी वाले दिन रात 11:30 बजे, क्या होना था फिर? ये आपसे पूछ रहा हूं ना मैं। क्या खास बात थी? मैं एक चीज बताऊं, फिर वही मफरूजे पे सवाल करे। जब एक चीज हुआ ही नहीं है, आप मुझे सवाल पूछ रहे और जवाब मांग रहे, जब चीज है ही नहीं, कोई कम से कम एजेंडे पे आ जाता, फिर भी मैं आपको जवाब दे देता। एक चीज थी नहीं, लेकिन चले यूं बता दें कि वो होनी ही नहीं थी। देखिए चले सही, आप कह रहे हैं मफरूजे के बात पर बात हो रही है, लेकिन एजेंडे में ना हो। वैसे मेरे भाई घूम फिर के फिर वही सवाल कर चले, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन इसमें मैं नहीं करता घूम फिर के। लेकिन अगर एजेंडा ना हो तो सवाल ये सप्लीमेंट्री एजेंडे पे चीजें सर ये है कि अगर एजेंडा ना हो मैंने ऐसा, तो क्या एजेंडा मौके पर भी पेश किया जा सकता है? देखिए आईनी तरमीम आनी है तो कैबिनेट ने पहले अप्रूव करनी, ये सारी चीज़ उस रात साइमल्टेनियसली चल रही थी। जो मौलाना साहब की तरफ जाना, बैक एंड फोर्थ, लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। अब हम कहें कि उस रात कुछ है ही नहीं तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी ना। मगर जैसी कैबिनेट से सारी गुफ्तगू मफरूजे पर कर रहे हैं, वो तो फिर मफरूजे पे कर रहे हैं, तो इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं, लॉ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बना ली है, वो किसके लिए बनाई ली है? उसमें जो ड्राफ्ट शेयर हो रहे हैं वो क्या मफरूज़े पे चल रही है? मतलब ये तो फिर बड़ी हैरानकुन बात होगी ना। तो वो मफरूज़े पे तो नहीं चल रही। देखिए एक हदफ दिया है और एक प्लान है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी को डीरेल करना है, और वो चीज़ चल रही है, और उसी के लिए ये सारी धौंस धांधली हो रही है जो हमें समझ नहीं आ रही। देखिए जो पहले भी गलतियाँ थी, देखिए हम मानते हैं हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी, मगर जो इनके वक्त भी गलतियाँ हुई ये वो भी नहीं मान रहे, ये अपने से भी हुई गलतियों को नहीं मान रहे। देखिए इनके दौर में क्या हुआ है, आज बंदे उठाए जा रहे हैं। छांगा मांगा की पॉलिटिक्स की बुनियाद कब रखी? देखिए इन्हीं की हुकूमत थी, बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब के उस वक्त नहीं इल्ज़ाम लगा था, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल कौन करा रहा था? ठीक है, बाकायदा ट्रायल हुआ, बंदे सजा हुए, उनको बाद में नवाज शरीफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट में अकोमोडेट किया, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ वगैरह को। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। आज ये समझते हैं आपके दौरे हुकूमत में वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की मिसाल आई है, फिर वो कहते हैं फरियाल को जो है वो चांद रात को फरियाल ताजपुर साहिबा बिल्कुल ज्यादती होगी, मगर आज देखें खान साहब की बहनों को उठाया, देखें 2 निहत्ती ख़वातीन अकेली खड़ी हुई, कोई जवाब बनता है? फिर आपने रिमांड दर रिमांड दी है, उनसे हट के औरतें जो मतलब घर की औरतें थी, खाली जियो फेंसिंग में आ गई, उनको आपने जेल में डाला, उनकी जो बेतौकीरी की वो कहीं से जस्टिफाइड है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एक तो जिसका मैंडेट चोरी किया, कैंसर सर्वाइवर, और आज भी आप उसको किस तरह से तजलील कर रहे हैं। वो औरतें नहीं हैं क्या मुल्क में? बस औरतें वही रह गई हैं कि जिनका बाप बड़ा हो तो वो औरतें कंसिडर होंगी, बाकी किसी की कोई इज्जत नहीं होगी। मतलब ये हम किस तरह का पाकिस्तान बना रहे हैं? मतलब आपस में अगर इस तरह की चीज़ों पे भी अगर डिफरेंसेस रखेंगे तो फिर तो हमारा नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन भट्टी साहब अब पीटीआई ने ज़ाहिर एहतजाज का रास्ता कमेंट कर देंगे। मरियम नवाज पे जिस आप कह रहे हैं कि बेडरूम घुसे, सारी चीज़ें गलत, मगर बात यह है कि देखिए अभी जो इमरान खान साहब के साथ जेल में हो रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है? जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं वो तो जस्टिफाइड नहीं है ना, वो जस्टिफाइड था, वो कोई भी जस्टिफाइड नहीं ना। तो मैं कब कह रहा हूँ आसिफ अली जरदारी के साथ इसी जेल में जो हुआ, क्या वो जस्टिफाइड था? ठीक है, पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान की जेलों में क्या कुछ होता है, मगर फिर भी आप देखें कि दीदा दानिस्ता आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही। क्यों? आप अपनी पुरानी गलतियां हमसे मनवा लें, मगर है कि उनको भी तो रिव्यू करें। क्या आसिफ अली जरदारी साहब से जिन्होंने किया था आप उनसे हाथ नहीं मिलाते? बात है आप उस चीज़ पे नहीं कर रहे। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, फिर भट्टी साहब के पास जाता हूँ। पीटीआई ने कल फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। अभी 4 तारीख को एक एहतजाज हुआ, वो पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हो गया। पीटीआई फिर कल एहतजाज करने जा रही है। क्या हो रहा है फिर पीटीआई के अंदर, क्या चल रहा है? इख्तलाफात की बहुत सारी खबरें हैं। भट्टी साहब से ज़रा उनकी राय लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। भट्टी साहब, तहरीक इंसाफ ने फिर कल एहतजाज की कॉल दी हुई है। आप पिछले दिनों भी बड़े मुजाहरे तहरीक इंसाफ ने किया, आईनी तरमीम के लिए एहतजाज हो रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? ये ऐसा लग रहा है कि मुल्क में एहतजाज कभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कभी PTI कर रही है, कभी एक तबका कर रहा है, कभी दूसरा तबका कर रहा है, तो इससे बेचैनी में इजाफा हो रहा है सोसाइटी में या कैथारसिस हो रहा है? पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो रहा है, लेकिन हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है। अब मैं अभी जब आप वक्फे में थे तो अभी ख़बरें चल रही थी, इस्लामाबाद एक बार फिर से सील होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक है कि लाहौर से कोई पत्थर इस्लामाबाद की तरफ मारता है ना, तो मोटरवे बंद, सड़कें बंद, इंटरनेट बंद, कारोबार बंद। शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी खुशी की बात है, होनी चाहिए, हमारी तनाई, आलमी तनाई ख़त्म हुई, लेकिन शंघाई कॉन्फ्रेंस से 50 किलोमीटर दूर एक छोटी सी मार्केट का तंदूर भी बंद कर दिया गया। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये दुनिया में जहाँ हमारा गैर मामूली हालात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ख़ास एरिए के अलावा आपको बंद करने की ज़रूरत क्या है। पूरा इस्लामाबाद बंद, दूध वाले बंद, करियाना फरोश बंद, वो मेडिकल स्टोर उन्होंने खुले रखे, पता नहीं उनकी मेहरबानी है। तो ये अब कल PTI के मुझे एहतजाज की कोई समझ नहीं आ रही कि ये एहतजाज क्यों है। 3.25 साल से इन्होंने कहा है कि अपना वर्कर जो हमारा है ना कोई और काम ही ना करे। एहतजाज वो नहीं होता कि वो हमारे यहाँ लाहौर में होता है कि हर 10 मिनट बाद चलो फिर खाना शाना खा लीजिए। इन्होंने जो काम मुक जाता है तो कहते हैं कि एहतजाज होर सही। भाई अभी आईनी तरमीम आने दें, कोई मुसवदा सामने आने दें, उसमें कुछ ऐसा हो। अब कल का एहतजाज किस लिए, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। हाँ, अगर आप कहते हैं कि इमरान खान के 3 अक्टूबर से पाबंदी लगी है मुलाकातों पर और ज़ाती मौले से नहीं मिला जा रहा, इसलिए कर रहे हैं, समझ आती है। इसके अलावा कल का एहतजाज मुझे कोई समझ नहीं आती कि उमैर साहब बैठे हुए ये बताएंगे कि इसमें क्या हिकमत है कल के। जी बताएं उमैर साहब। हाँ जी, बुनियादी तौर पे देखें 4 को एहतजाज की कॉल थी और ख़ान साहब ने वो एहतजाज की कॉल खुद दी थी और इसी अदलिया के दिफा के लिए दी थी कि अदलिया पे जो एक ऐवान हमला करने जा रहा है उसको जो है ना बैक देने के लिए कि हम उसका हिस्सा नहीं है, अपने इशू को हाईलाइट करने के लिए। वो किसी वजह से देखें कंटिन्यू नहीं हुआ। 5 और 6 आपने देखा कॉल ऑफ हो गया। जो 4 का एहतजाज नहीं, अभी अदलिया का क्या हो रहा है? अदलिया पे जो हमला हो रहा है, तो सर उस हमले में तो आप अभी तक शामिल है ना, मुसवदा बना के अभी मौलाना साहब से मुलाकात यही तो कह रहे हैं कि उसमें ना शामिल हो। सारों को यही कन्विंस कर रहे हैं कि अपनी पोजीशन वाजे करें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब आप अदलिया पे हमला कर रहे हैं। एहतजाज क्यों कर रहे हैं कल? तो एहतजाज इसी हवाले से कर रहे हैं। और फिर आपको पता है 3 अक्टूबर ऑनवर्ड्स खान साहब से जो है ना हमारी कोई मुलाकात नहीं। इवन देखें आज इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में पार्टिसिपेट किया, उधर भी उन्होंने बैरिस्टर गौर वगैरह ने यही बात की कि हम जो भी आप मुसवदा देंगे हम पहले इंस्ट्रक्शंस लेंगे चेयरमैन इमरान खान साहब से, क्योंकि कोई भी इस पोजीशन में नहीं है। आप ये नहीं समझते कि 3.25 साल से आपने अपने वर्कर को थका दिया है। हर बंदे पे 40 मुकदमे हैं, बीवियों बेटियों पे बातें आई हुई हैं, वो भागे फिर रहे हैं। और जो एहतजाज की कॉल देते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई पता नहीं किस जगह पे बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात है बंदे ही को नहीं होता। आप आखिरी अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह चाइना चौक से पेशावर असम्बली गए थे, 3 बंदे पहुंच सकते हैं, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, ये 3 इस तरह पहुंच सकते हैं। तो आप अच्छा बंदे ही को नहीं, आपका लीडर कोई नहीं होता, आप क्या इस लोगों को कहना चाहते हैं, कितना मरवाना चाहते हैं? वो हिजान की कैफियत ज़रूर बनी कि जी क्राउड को आपने जो है ना एक हेल्पलेस पोजीशन में छोड़ दिया। मगर आप देखें ऑन द वन हैंड मेरा सारा मकसद नहीं समझ रहे आप। माशाल्लाह फील्ड के आदमी हैं आप, MNA हैं, मैं आपको क्या समझाना है? मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि अब मैं आपका वर्कर हूँ। 3.25 साल से आपने मुझे कहा है कि आंसू गैस खा के आना, घर डंडे खाना, आपके घर छापा पड़ेगा, आपकी बीवी को वो मारेंगे, आपका किसी को चैन नहीं लेने देते आप। कोई थोड़ा सा कोई इस आईनी तरमीम, एक तरफ मुसवदा, आज बैरिस्टर गौर कह रहा था कि मुसवदा बन गया है और हम अभी मौलाना से मुलाकात की। मौलाना किसी बात पे कहें कि मैंने आमीन की, अचानक पता चले फिर आपके पास जवाब होगा, फिर जवाब होगा, फिर लोग निकलेंगे। कल किस लिए निकलेंगे? जुमा पढ़ के वैसे ही आपके पास नहीं, देखिए हमारी पोजीशन वाज़ेह है। देखिए बुनियादी तौर पे हमारी पोजीशन वाज़ेह है, हम इस अमेंडमेंट में किसी तरह से भी पार्टिसिपेट नहीं करें। आप कहो ना कि हाउस में कोई कंसेंसस जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, देखें आप जानते हैं कि अच्छी हो या बुरी हो, बस अमेंडमेंट हम तो ये वाली देखिए पार्लियामेंट नहीं कर सकती। उसकी वजह ये वाली पार्लियामेंट नहीं कर, और हम एक सॉलिड रीजंस की वजह से करें। देखिए हम क्यों लेजिटिमेसी दें? एक टाइटल
टाइटल डिस्प्यूटेड है और हमारा एक तो सारा genuine बाइकआउट dispute कर है। देते। नहीं, आप क्यों कमेटियों में बैठते हैं? करने खसूसी कमेटी में क्यों उसका बैठे? बिल्कुल बाइकआउट कर सकते हैं, मगर पार्लियामेंट का बाइकआउट करना खतरनाक है। वो क्यों खतरनाक है? पार्लियामेंट का नहीं, हमारे ही बंदे तोड़ के पेश करें और उसमें हम नहीं, उसका नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो आप इतने मुसवदों में शामिल रहे उसका बाइकआउट करते ताकि लोगों को पता होता कि हम उसमें शामिल लेकिन हम अभी तक उसमें पार्टिसिपेशन का मकसद क्या कि हम एक तरफ मौलाना साहब के पीछे आप नमाजें पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मौलाना साहब ने अभी कुछ कहा नहीं, तीसरी तरफ आप इस्तेजाज कर रहे वो हैं। ठीक है, यानी मगर आप फलस्तीन पर होने वाली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तो नहीं जाते? नहीं, वो गलत था, वो जाना गलत चाहिए फैसला था, था। हमें जाना चाहिए था। और वो फैसला भी इसी वजह से हुआ कि खान साहब से मुलाकात किसी की नहीं सही थी। है। अदरवाइज चलिए, खान अब साहब आप का कह रहे हैं कि स्टांस जाना चाहिए था, बड़ा लेकिन आपकी clear है। पार्टी ने फैसला किया नहीं जाना। एक मसला ये भी है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की फैसला साजी कौन कर रहा है, ये भी एक बहुत ज्यादा सवाल आपकी पार्टी के ऊपर उठ रहे हैं। पार्टी इसका तितर बड़ा बितर है, आसान क़यादत सा का जवाब फुकदान है। नहीं, फुकदान नहीं है। देखें, खान साहब और वर्कर्स पार्टी का तितर डायरेक्ट बितर नहीं है कनेक्शन सर। है। क्या खान आदत साहब तितर आदत तितर बितर है, क़यादत तितर पार्टी इनके कमाल है। ऐसा कुछ कहना आपने तो अंगूर का ये पेड़ तो देखे ना, नहीं होता, अंगूर अब की आप बेल ताना होती बन है। चुका है ये। नहीं, अली मीन देखें, गंडापुर ताना बन चुके हैं आपकी देखें, पार्टी के इन्होंने लिए। खुद कहा था हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ठीक है, तो पहले ईंट से ईंट बजा लें फिर ताना दें, सही ठीक है। है। भाटी साहब जरा एनालाइज कर दें सिचुएशन को, 25 अक्टूबर के बाद का मंजरनामा पेश करें। यानी अगर फर्ज करें मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं रहते हैं अपने ओहदे पर, जैसे कि आज उन्होंने खुद इंदिया दिया कि वो जा रहे हैं, तो क्या वाकई ख्वाजा आसिफ के खदशात दुरुस्त होने का कोई खदशा है कि जिसमें उनका इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा? और क्या वाकई जो तहरीक इंसाफ कहती है कि दिसंबर तक फिर सारी सूरत तब्दील हो जाएगी, क्या ऐसा होने की तवक्को है? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि आइनी तरमीम क्या, हतमी मुसवदा क्या होगा, फिर उसके बाद है कि वो पास होंगी, फिर उसके बाद है कि उनमें से कोई ऐसी तो नहीं कि जिससे आज़ाद, जो हम सुन रहे हैं वो ख़तरनाक है, अगर वो हो गई तो फिर उससे पहले एक लोग ये मूवमेंट होगी, सड़कों पे होंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर इलेक्शन ऑडिट होगा तो ये कोई आसानी इस तरह थोड़ी कि चीफ जस्टिस बनेगा, कहेगा इलेक्शन ऑडिट शुरू, और फिर जाहिर है यार कोई प्रोसीजर होता है। पता नहीं हुकूमत डरी, ट्राइब्यूनल्स को एक्टिव करने की बात है। पता नहीं हुकूमत क्यों इतनी डरी हुई है, क्यों बुखलाई हुई है, क्यों परेशान है। इस तरह थोड़ी होता है। केस जाएगा, कोई पटिशन होगी, उस पर फिर सारों को नोटिस होंगे, उस पर फिर सारा कुछ होगा, फिर बेंच बनेगा, फिर सारा गैर जरूरी तौर पे घबराहट का शिकार। हाँ, गैर नहीं होना ही नहीं चाहिए, दोनों तरफ से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये आईनी तरमीम। दुआ करें कोई ऐसी तरमीम ना हो जिससे ये मुल्क एक नए बुरान में दाखिल हो जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, बहुत शुक्रिया मंदोखिल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।